सदाशिव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मृता। माँ जगत जननी शारदा के चरणों में वंदन करते हुए आपके समक्ष हम ऐसा एक विषय लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। आज संसार की समस्या है आर्थिक। आज हर व्यक्ति अर्थ से ग्रसित है। जिसके पास अर्थ है, अर्थ यानी पैसा, वो भी पीड़ित हो रहा है, और जिसके पास अर्थ नहीं है वो भी पीड़ित हो रहा है। क्या इस पीड़ा का कोई उपाय है क्या, जिससे माँ करुणामयी, दयामयी, ऐसी ही संसार को चलाने वाली माँ लक्ष्मी की कृपा हो सके। आज संसार में, इस भौतिकवाद में सभी अपनी इच्छाओं को रखते हैं और उन इच्छाओं के लिए वह अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। इच्छा और प्रयत्न से कार्य सिद्ध नहीं होते। इच्छा तो हर व्यक्ति कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो जाता है? व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, उसको प्राप्त हो जाता है? नहीं। इच्छा होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए और मां भगवती की अनुकृपा होनी चाहिए। जब उसकी कृपा होगी तभी ही उसको योग बोला जाता है। यानी 3 शब्दों को अपन लेते हैं। इच्छा को लेंगे, मेहनत को लेंगे, प्रयत्न, और तीसरा है अनुग्रह, यानी परमात्मा की इस संसार को जो चलाने वाली जो शक्ति है उसका कृपा लेंगे। यह जब तीनों जब मिल जाते हैं तब इसको योग बोला जाता है। तो आज हमारा विषय है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। तो लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विवेक्यम व्यसनेव सक्तम। यानी जो व्यक्ति उत्साहशाली हो, हर कार्य को उत्साह से करता है, अपनी आशाओं के साथ करता है। उत्साह से भरा रहना चाहिए। व्यक्ति प्रसन्न चित्त होना चाहिए कार्य के प्रति। बहुत सारे कार्य करते हैं, मन में निराशा रख के कार्य करते हैं, उनके पास उत्साह नहीं रहता है। वो उत्साह के बिना भगवती की कृपा नहीं होती। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, यानी किसी कार्य के लिए योजना चाहिए आपको कि मुझे क्या करना है और उस कार्य को किस प्रकार में करूं। और तीसरा है क्रिया विवेक्य। क्रिया का मतलब है कि आप जिस कार्य को करने वाले हो उसको सभी दिशाओं से, सभी तरह से आपको वो कर्म आना चाहिए और उस कर्म के प्रति अनेक विचार आपके सामने रहने चाहिए जो आपको सफल कर सके। और चौथा जो है, व्यक्ति व्यसन से रहित होना चाहिए। और 5वां जो है दृढ़ निश्चय, उसका आत्मबल, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे यह करना है और उसके लिए वो संकल्पित हो जाए। तब कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर मां की कृपा होती है जो संसार में श्री को प्राप्त करती है। वो श्री को प्राप्त कराती है। श्री का मतलब क्या है उसका भी जान ले आप। श्री का मतलब है लक्ष्मी। श्री का मतलब है मति, यानी आपकी बुद्धि। जो आपकी बुद्धि और उस कार्य के प्रति लगी रहे जिसमें आपको यश मिले। और श्री का अर्थ है धन धान्य। आप सदैव धन धान्य से परिपूर्ण हो और समाज में आपका यश बढ़े, वो भी लक्ष्मी है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो भी लक्ष्मी है। आप निरोगी रहें, वो भी लक्ष्मी है। आपकी संतान आज्ञाकारी हो, वो भी लक्ष्मी है। आपकी पत्नी आपसे प्रेम करने वाले हो,
आपसे मधुर संबंध रखे, वो भी लक्ष्मी हो। आप वृद्धों की सेवा करें, घर में बड़े बुजुर्गों की, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, वो भी लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो आज मैं ऐसा ही आपके सामने ऐसा प्रयोग लेके आया हूं, और ऐसा ही मैं आपको प्रयोग अपने शास्त्रोक्त प्रयोग है, जिसको करने से भगवती मां लक्ष्मी जी की कृपा होती है। आपको उस प्रयोग के लिए क्या करना है? बहुत सारे सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आपको 3 नियमों को अपने जीवन में उतारना है। पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना, और 1 लोटा जल लेके कंकु चावल जो भी अर्घ्य भगवान सूर्य को जो प्रदान करते हैं, वही सुबह उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। उस समय आपको 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को आपको बोलना है। और इस मंत्र को बोलते हुए आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। अब दूसरा मैं जो नियम बता रहा हूं, वो दूसरा नियम है, आपके घर में जो शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जो नाग है, उस नाग के ऊपर भी जल चढ़ाना है, और आपको ये मंत्र बोलना है। आप यह मंत्र अपने शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उस मंत्र को आप जान सकते हैं। वो है नाग, उस नाग 9 नाग हैं, उन नाग का मंत्र आपको बोलना है। तो उस मंत्र है, मैं बोल रहा हूं, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनम सायंकाले पड़े नित्यम प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषम भयम नास्ति सर्वत्रम विजयी भवि। एक मंत्र तो आपको ये बोलना है, और हो सके तो एक मंत्र और है नाग का गायत्री मंत्र, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। ये 2 मंत्र आपको उस शिवलिंग पे भगवान नाग जो है 9 नाग, उनको याद करते हुए आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। और तीसरा जो नियम है, वो आपको दक्षिण दिशा की ओर 1 लोटा जल लेना है, वही, और उसमें काले तिल डाल के दक्षिण दिशा की ओर अपने समस्त पितरों से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना में यही मंत्र है, अनादि निधियो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पिंडरी काक्षम पितृमोक्ष प्रदो भव। और इस प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर समस्त पितरों से प्रार्थना करनी है। यह छोटा सा प्रयोग है, आप अनुभूत प्रयोग है। इस प्रयोग को आप अपने जीवन में उतारें, और इन तीनों नियम को अपने जीवन में उतार ले, और इस नियम के द्वारा आपको शनै शनै धन की प्राप्ति होगी, आपको मान की प्राप्ति होगी, आपका यश धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष करते हुए तद्धाम परमम मम, परमात्मा की ओर भी आपका आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो यही विषय लेके मैं आपके सामने, मैं आचार्य पंकज जोशी धर्म गुरु जी के माध्यम से यह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।